हमारे सनातन धर्म में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात लिखी है। हम हत्या करने वाले नहीं हैं। हत्या किसी की हो रही हो तो हम उस जीव की रक्षा करने वाले हैं। हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी जीव की हत्या इसलिए ना करें। कई लोग कहते हैं देवी मांगती है, देवता मांग। अरे देवी देवता नहीं मांगते। कलकत्ता में माता जी का मंदिर है ना, मैंने सुना, वहां सुना बकरे की बलि चढ़ती है। तो क्या माता जी बलि मांगती हैं? हा? माता जी कहती हैं कि लाओ हमें बकरा दो, हम बकरा खाएंगे। ये माता जी का नाम ले लेके गलत काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? अज्ञानवश। कोई देवी, कोई देवता ये नहीं कहते कि तुम बकरी या बकरा मारो। अरे बकरा बकरी क्यों किसी की हत्या करने को देवी क्यों कहेगी? वो मां है, शारदा है, जगत जननी है, जगदम्बा है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो फिर मंदिरों में, कुछ मंदिरों में हमारे सनातन धर्म में, जैसे कामाख्या माता का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ाई जाती। कलकत्ता में भी माँ जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब देवी और देवता बलि नहीं चाहते तो ये बलि क्यों चढ़ाई जाती है? आज मैं इसका उत्तर देता हूं। समझो, बलि माता जी नहीं मांगती। एक्चुअली होती क्या है, होता क्या है, कलकत्ता में और गुवाहाटी मीन्स कामाख्या माता मंदिर में, वहां पर सबसे ज्यादा तांत्रिक लोग होते हैं। बंगाल का जादू तो सुना होगा, जिसे काला जादू कहते हैं। मैया को उठा दो, दोनों मैया संग संग एक झपकी ले रही और एक तो मस्त खर्राटा। ले लो भैया, फोटो ना लेना मैया की, जगा दो बस। मक्खी घुस जाती अभी मुंह में आपके, मुंह खोल के सो रही हो मेरी माँ। रात के 12-1 बजे तक तो पंचायत चलती है और फिर कथा में सो जाती है मैया। अच्छा सुनो, जादू बंगाल का बड़ा फेमस, काला जादू। सुनो, तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, तांत्रिक लोग जो होते हैं, वह तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि अपने कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं। तंत्र विद्या होती है। उस सिद्धि से वो क्या करते हैं कि प्रेत को वश में कर लेते हैं, डाकनी पिशाचनी को वश में करके वह अपना काम कराते हैं और अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित कर लेते हैं। वह एक प्रकार की तंत्र विद्या होती है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, उनकी तंत्र विद्या तब सफल होती है जब वह बलि चढ़ाते हैं। तो तांत्रिक पूरा जप तप उनका हो गया तो आखिरी में उन्हें बलि देनी होती है। पर बलि का विधान ये है कि खुद की बलि देनी होती है। मीन्स खुद का अंगूठा काट के 2 बूंद खून आप चढ़ा दो तो आपका प्रोसेस पूरा हो गया। लेकिन अब वो लोग अपना अंगूठा कौन काटे? तो बकरा। मतलब अर्थ का अनर्थ। लिखा कुछ और है, हमने कहा कुछ और, आपने समझ कुछ और लिया। हमने कहा कि बलि चढ़ानी है, अपना अंगूठा काट के 2 बूंद खून चढ़ा दो। बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, निंदा झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष की बलि चढ़ा दो, ना कि बकरे की। पर लोग समझे नहीं पूरी बात, आधी बात समझ के बकरा ले आए, अंगूठा कौन काटे, तंत्र को सिद्ध करना है, बकरे की बलि चढ़ा दी। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाने से लगता ऐसा है देवी को बलि चढ़ रही है। ना देवी मांगती है ना देवी चाहती है, वह केवल अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए ये बलि चढ़ाते हैं।
अब मंदिर जो परिसर है, मंदिर कमेटी है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए कि यहां प्रांगण के अंदर आप क्यों चढ़ाते। यदि वो वहां पर नहीं मना करते तो बाहर चढ़ाने लग जाएंगे, बाहर चढ़ाएंगे तो बाहर लोग आते ही देख, अरे ये तो बलि, फिर लोग अरे देवी बलि मांग रही, बदनाम कौन हो रहा है? देवी। और जबकि वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, ना कि देवी के लिए। वह अपने तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। एक तंत्र विद्या अलग होती है मेरी, समझ रहे हैं? आपने सुना होगा तंत्र विद्या क्या होती है। जब राम जी रावण को मारने गए तो मेघनाथ एक देवी की उपासना कर रहा था। यदि वह यज्ञ पूरा हो जाता तो मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। वो तांत्रिक विधि से पूजा कर रहा था, पर विभीषण ने जाकर के उसकी पूजा ध्वस्त कराई। हनुमान जी ने उसका यज्ञ, आपने सुना, वो जो मेघनाथ कर रहा था वो तांत्रिक पूजा, तंत्र सिद्धि कर रहा था। तो ये तंत्र विद्याएं राक्षस लोग करते थे। जैसे रावण, पहले के जो दैत्य होते थे वो एक अलग देवी की, यक्षिणी की पूजा करते थे, तो वो एक सिद्धि उन्हें देती थी, ताकत देती थी। वो अलग डिपार्टमेंट है। जैसे देवता अलग होते हैं, ऐसे यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, ये सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। भगवान सबसे ऊपर हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करो। इन सबको प्रसन्न करने से यदि आपने भूत प्रेत सिद्ध कर लिया तो आप नरक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। समय कोई, ये सिद्धियां मिल तो जाती हैं पर ये सिद्धियां बहुत हानिकारक होती। हनुमान जी के पास सिद्धियां थीं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थीं। आप एक प्रेत को सिद्ध करेंगे तो प्रेत अपनी सिद्धि आपको देगा। एक पिशाचिनी को सिद्ध करेंगे तो पिशाचिनी अपनी सिद्धि आपको देगी। पर भगवान सिद्ध कर लेंगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। इसलिए भगवत शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए और सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में और बदनाम देवी होती है। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी बकरा बकरी की बलि चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई चढ़ा रहा है तो केवल मनमाने ढंग से वो कर रहा है, मनमानी कर रहा है। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं। शास्त्र वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। जहां अहिंसा की बात होगी वहां हिंसा को कैसे मान्यता दी जा सकती है? समझिएगा, हम अहिंसा के पुजारी हैं ना। हमारा वेद क्या कहता? अहिंसा ही परमो धर्मः। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी की हत्या करना पाप है। तो ये गलत परंपराएं आपने चालू कर रखी हो, बंद कर दीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।